नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो में एसएसपी ने की क्राइम समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निरसा में उत्पाद विभाग की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में सामग्री जब्त। धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन, मुरारी तांती बने अध्यक्ष। बोकारो में खनिज संपदाओं की चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। और एनटीपीसी की बैठक में जबरदस्त झड़प, कई पुलिसकर्मी और अधिकारी भी हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। बोकारो में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी के साथ मासिक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चोरी, हत्या और लूट जैसे सभी आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई और इन पर रोक लगाने की रणनीति पर चर्चा हुई। एसपी हरविंदर सिंह ने सभी थाना प्रभारी और डीएसपी को निर्देश दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों की सराहना भी करते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है और हर केस का खुलासा हो रहा है वह बधाई के पात्र है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें और मेहनत करके किसी भी अपराध पर अंकुश लगाना जरूरी है। 12 अगस्त 2025 को मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सभी थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो है इसमें सम्मिलित हुए। सभी को जो है क्षेत्र में किस प्रकार संपत्ति मूलक प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उस तरह के ऑफेंसेस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु और कांड का उद्भेदन करने हेतु जो है सबको प्रेरित किया गया और दिशा निर्देश दिए गए। और क्षेत्र में जैसे कि आप जान रहे हैं, हाल फिलहाल में कुछ कांड में उद्भेदन हुआ है, तो उसको और जो हमारा मोमेंटम है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, जो इम्पोर्टेंट हेड्स के क्राइम जो हो रहे हैं उसका उद्भेदन कैसे जल्दी हो, इस दिशा में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन को कैसे सुधारा जाए। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निरसा से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। हालांकि जैसे ही इसकी भनक कारोबारियों के लगी, वे फरार हो गए। मौके से लाखों रुपए के सामान जब्त किए गए हैं, जिसमें 820 लीटर कच्चा स्प्रिट, 41 जर्किन, विभिन्न ब्रांडों के कॉर्क और 20 बोरा खाली बोतल शामिल है। उत्पाद दरोगा कुमार सतेंद्र ने बताया कि यह सामग्री हिक्की मडाल स्थित शिशुलाल मुर्मू के घर से हुई है। इस अवैध धंधे में शामिल मुख्य अभियुक्त विकास साहनी और शिशुलाल मुर्मू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पूर्व में भी विकास साहनी पर कई बार अवैध शराब की बिक्री के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। बागमारा के बरोड़ा गेस्ट हाउस में धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें उमेश कुमार सिंह को दूसरी बार महामंत्री चुना गया, जबकि मुरारी तांती को अध्यक्ष बनाया गया। अधिवेशन का उद्घाटन अशोक मिश्रा और राजीव रंजन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। राजीव रंजन सिंह ने कोयला उद्योग बचाने के लिए चल रहे आंदोलन पर जोर देते हुए धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की आलोचना की। अधिवेशन में पुरानी समिति भंग कर नई समिति का गठन किया गया। इस दौरान बीसीसीएल के अधिकारी समेत संगठन के तमाम सदस्य और मजदूर उपस्थित रहे। अधिवेशन में कोयला मजदूरों के हक में एकजुटता का संदेश दिया गया। अधिवेशन जो है सो आपने जैसा बताया कि अपने भारतीय मजदूर संघ का एक रीति नीति है कि अपने समय पर अधिवेशन होना है और 2 साल के बाद होना है। उसी निमित्त ये रूटीन वर्क है जो आज संपन्न से क्षेत्र बरोड़ा क्षेत्र में हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ बाकी इनमें से अलग कैसे है, कुछ इसके विषय में बताइए। भारतीय मजदूर संघ किसी से अलग नहीं है। हम लोग राष्ट्र के प्रति, उद्योग के प्रति, मजदूरों के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं। अधिवेशन एक 2 साल पर धरना प्रक्रिया है, उसके तहत हम नया कोई विधान में संशोधन कराते हैं, उसको भी इसी में लाते हैं। क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कोई नियम कानून बनाते हैं अगर संगठन में, उसको विधान में संशोधन होता है। वो जनरल बॉडी के मीटिंग में इसका काम संभाल नहीं करते हैं और यहाँ पे अपनी नई बॉडी बनाते हैं, पुरानी बॉडी जो है भंग करते हैं।
जिस तरीके से अभी बॉडी भंग हो गया है, अभी कोई नहीं है, अभी सारी पावर प्रदेश के महामंत्री के पास है। भरोसा जताया है अपने को कार्य को देखते हुए, और उस भरोसा पे हम लोग खरा करने की कोशिश करेंगे कि जो आप भरोसा जताया है ऊपर के पदाधिकारियों ने, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। जो अपने पास कार्य आया है उस कार्य योजना को अपनी जमा पहनाएंगे। और क्या कहना चाहिएगा? कहना यही है कि भारतीयों से अपने रीति नीति के साथ काम करता है, और हमको लगता है कि उसी कार्य को देखते हुए अपने बड़े पदाधिकारियों ने हम सबको पुनः स्थापित किया है। और जो कुछ भी अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो महासंघ के द्वारा कार्यक्रम दिया गया है, जो उसका दूसरा चरण कार्यक्रम हम लोग जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। चयन एक बीएमएस की एक प्रक्रिया है, और यहाँ दायित्व होता है, परमानेंट कोई पद नहीं होता है। आज फिर पुनः मिला है दायित्व का, तो जो दायित्व मिला है और जो संघ का जो काम करते आए हैं, आगे फिर और बढ़ चढ़ करके कैसे करें, क्योंकि पिछले कालखंड में जो कुछ अनुभव हुआ है, और उस अनुभव को और लाभ लेते हुए संगठन का कैसे विस्तार हो, और सभी को लेकर के चलने की भी एक जिम्मेवारी मिली है कंधे पर। तो पूरी टीम के साथ बीएमएस काम करता है अपना संगठन, और उस टीम को लेकर के चलेंगे, और सारे लोगों का सूझबूझ से सबका कुशल नेतृत्व में संगठन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। बोकारो में मंगलवार को खनिज संपदाओं के अवैध खनन और परिचालन के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पेटरवार और सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया और संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और परिचालन के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि खनिज संपदाओं का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले के बड़कागांव प्रखंड में एनटीपीसी की बादाम कोल खनन परियोजना को लेकर आयोजित ग्राम सभा में हिंसक झड़प हो गई। बड़कागांव की मऊगाई कला पंचायत के पंचायत सचिवालय में मंगलवार की यह बैठक चल रही थी, जिसमें अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक गोदलापुर, बादाम, राउतपारा समेत कई गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण परियोजना का विरोध करने पहुंचे थे। बैठक के दौरान ग्रामीण और एनटीपीसी के अधिकारियों के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और हिंसक में तब्दील हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई प्रशासनिक और पुलिसकर्मी अधिकारी घायल हो गए। वहीं कंपनी के अधिकारी भी घायल हो गए हैं, जबकि कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं। इस दौरान बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार और पुलिस इंस्पेक्टर ललित कुमार सहित कई पुलिस अधिकारियों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजा। घायल पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग अस्पताल ले जाया गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव और पुलिस लगातार निगरानी बनाई हुई है। एनटीपीसी की बादाम कोल प्रोजेक्ट है, जो अंबाजीत, गोंदलपुरा और रूदी गांवों में उनका प्रोजेक्ट आने वाला है। उसी को लेकर के आज पदाधिकारी एनटीपीसी के एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारी एक कैंप होल्ड किए थे, ताकि ग्रामीणों को उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, उसके विषय में बताया जाए और उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं उस विषय में डिस्कशन किया जाए। उसको लेकर के एक जो है ग्राम सभा आयोजित की गई थी, परंतु जो है कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे, जिन्होंने हमारे पदाधिकारियों के ऊपर जो है अटैक कर दिए थे। 4-5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, सबकी इलाज चल रही है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम लोग लीगल एक्शन जो है। जामताड़ा जिले के नाला में भाजपा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी माधव चंद्र महतो सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पीडब्ल्यूडी परिसर से शुरू हुई यात्रा पूरे नाला प्रखंड में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए घूमी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पूर्व प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने इस अवसर पर सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा सैन्य ताकतों का उत्सव है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की और कहा कि देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई सीख की बात भी की। यह यात्रा बजरंगबली चौक से शुरू होकर दलाबड़ मोड़, थाना गोपालपुर होते हुए वापस बजरंगबली चौक पर आकर समाप्त हुई। यात्रा देशभक्ति के जोश और उत्साह से भरा रहा। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तत्पर है और इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेनाओं ने जिस पराक्रम को दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो सेनाओं को, उनके बलिदानों को और उनके हौसला को अफजाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी हर मंडलों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है। और आप जानते हैं कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने
इस देश का शासन को संभाला है। समाजवादी नेता अखिलेश यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक आवास नेमरा पहुंचे और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन से भी आत्मीय भेंट की, जिसमें वे भावुक नजर आए। वहीं दिसोम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए अखिलेश ने कहा कि दिसोम गुरु ने अपना जीवन आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। गुरुजी का संघर्ष, आदर्श और व्यक्तित्व हमेशा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।